फोर्ट विज़िट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पुष्कर जी का मंदिर, जहाँ जाने से पहले हमें जिस रिसोर्ट में रुके थे वहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे राजस्थान की असली खूबसूरती हमारे सामने हो। चारों तरफ वहाँ पे मिट्टी की खुशबू थी और ऊँट भी नज़र आ रहे थे। एंड पता पूरा देसी और राजस्थान माहौल था, हर कोना ना एक अलग ही अनुभव दे रहा था, जिससे देखकर ना एक बहुत ही अलग सुकून और शांति सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी राजस्थानी बस्ती में आ गए हों। अब इतनी सारी जगह घूमने के बाद फाइनली हम लोग पुष्कर की तरफ आ गए थे। एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि चलो जब पुष्कर में आए हैं तो ब्रह्मा जी का टेम्पल तो हम कैसे ही छोड़ सकते थे। तो बस हम लोगों ने आज प्लान किया, आज वहाँ से होते हुए फिर देन वी विल गो बैक टू आवर होम। और बीच में कोई प्रोग्राम बन गया तो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो आप हमारे साथ इस ट्रिप पे रहना एंड पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ब्रह्मा जी का टेम्पल एंड ऑल। अब इस तरफ आए हैं राजस्थान में तो एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, घूमना है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। यहाँ पे बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। किसी भी जगह की खूबसूरती न सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देती है। और इस खूबसूरत से रिजॉर्ट को देखकर तो मन बहुत ही खुश हो रहा था। बच्चे अपनी ही मस्ती में मस्त थे और विंडो के बाहर जब वो ऊँट को देख रहे थे, अरावली हिल्स को देख रहे थे, तो वो अपनी बातें करे जा रहे थे। उनकी प्यारी प्यारी बातें और नोक-झोंक को सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। खैर उनकी इन क्यूट सी और इनोसेंट बातों को सुनकर कब मैं रेडी हो गई थी तो हम लोगों ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब निकलना है। फाइनली जब सब रेडी हो गए थे तो हम रिजॉर्ट से निकले और बढ़ गए ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ। ये ब्रह्मा भगवान का ना सबसे प्राचीन मंदिर है और पता है ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने से आओ, पुष्कर की इन सुंदर रंग बिरंगे बाजार से होकर आपको गुजरना पड़ता है। इन गलियों की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको राजस्थान की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के दर्शन जरूर होते हैं। और ये ब्रह्मा जी का सबसे पुराना निवास स्थान है। एंड सबसे पहले हम लोगों ने पूजा के लिए फूल लिए। फूल लेने के बाद हम लोग जैसे आगे बढ़े, हमने पहले जूते उतारे, उन्हीं दीदी के पास निकाल दिए थे। खैर आगे बढ़ के हमने देखा वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी सीढ़ियाँ थी। तकरीबन ये 40 से 50 तक की सीढ़ियाँ होगी जिस पर अब हम लोगों को चढ़ के मंदिर की तरफ बढ़ना था और हम लोग भी अब इसमें भीड़ में शामिल हो गए थे। ब्रह्मा जी का मंदिर ना बाकी सब मंदिरों से काफ़ी अलग है। इसकी खासियत ये है कि आप जैसे ही एंटर करते हो ना, इसका एक सुंदर नीला रंग दिखाया जाता है जो शायद किसी भी मंदिर में आपने नीला रंग नहीं देखा था। तो ये मंदिर को ना सब मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाता है। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति के जो 4 मुख होते हैं वो 4 दिशाओं को दिखाते हैं। पूर्व दिशा के अंदर आपका सृष्टि मुख है जो कि ज्ञान और सृष्टि का अनुभव कराता है। एंड इनके 3 मुख सामने होते हैं, चौथा मुख पीछे शीशे में दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी के दर्शन गायत्री जी के साथ हुए और उनके साथ विराजमान है वो। एक तरफ भगवान जी इंद्र और दूसरी तरफ कुबेर जी की भी मूर्तियाँ लगी हुई है। खैर उन सब के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से जब बाहर आए, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ की ये मानी जाती है कि हर एक जो मुख होता है ना वो एक अवस्था को दर्शाता है, जैसे कि बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। बस मंदिर से दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे भक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है। बाहर की छोटी छोटी गलियां और रंग बिरंगी दुकानों की कतारें लगी हुई थी। इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ चमक रही थी तो कहीं भगवान जी की मूर्तियाँ दिल को अपनी ओर खींच रही थी। हर दुकान में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसे देखकर बस रुक जाने का मन कर रहा था। बस हम लोगों ने इसे देखा, पूरे माहौल में एक अलग ही शांति और अपनापन और बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही थी। और इस पवित्र यात्रा की यादें साथ लेकर जा रहे थे। पता है इतनी खूबसूरत याद और मन की शांति को साथ लेकर हमारे घर लौटने का समय हो गया था। सफ़र खत्म ज़रूर हो रहा था लेकिन इस यात्रा की यादें हमारे साथ जा रही थी। अगर आपको भी ऐसे शांत सुकून भरे सफ़र पसंद है ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।